जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष पहुंचे हैं हेडक्वार्टर। अब आप ये समझ लीजिए कि ये सिलसिला शुरू हो गया है कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी यहां आएंगे। और देखिए, कहा जाता है कि जब नेतृत्व इतना सशक्त हो तो जीत हर कदम पर आपके माथे होती है। और जेपी नड्डा ने जिस तरह से ताबड़तोड़ प्रचार गुजरात में किया, बीजेपी मुख्यालय में भीड़ उमड़ी है। और जेपी नड्डा के लिए प्रीति आज अच्छा दिन भी है और थोड़ा दुखद भी। अच्छा इसलिए क्योंकि गुजरात में जीते हैं, बुरा इसलिए क्योंकि हिमाचल हारे, उनका गृह प्रदेश। बुरा इसलिए है, दुखद है, लेकिन गुजरात की जो जीत है उसने सारे दुख, सारे संकट, सारी चीजों को कवर अप कर दिया क्योंकि ये मैसिव विन है। और सबसे बड़ी बात निशांत ये कि एक बहुत बड़ी बात स्ट्रैटेजिक तौर पर जो अपनाई जा रही थी बीजेपी की तरफ से, वो ये कि एक बार भी आंकड़ों का खुलासा नहीं हुआ था, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जा रहा था कि इस बार गुजरात में रिकॉर्ड बनेगा। हिमाचल में जरूर हार का मुंह देखना पड़ा है बीजेपी। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। लेकिन गुजरात के जो आंकड़े हैं 156 वाले, वो ऐसे हैं जो आने वाले कई वर्षों तक एक मिसाल रहेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड ये कायम हुआ है 1985 के बाद माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस ने तब लगभग 56% वोट हासिल किया था। और अब आप ये सोचिए कि ये आंकड़ा भी ध्वस्त होते होते 1985 के बाद आज 2022 में अगर कोई पार्टी ऐसी हैसियत रखती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने गुजरात में 156 सीटों के साथ जीत दर्ज की है। और ये ऐसी जीत है जो विपक्षियों के लिए एक बहुत बड़ी लकीर है, एक ऐसी लकीर जिसे आने वाले वर्षों में मिटा पाना या छोटा करना बहुत आसान नहीं होगा। निशांत एग्जैक्टली। और ये जो तस्वीरें आपके सामने, जेपी नड्डा पार्टी दफ्तर पहुंचे हमसे कुछ ही देर में। आप सीधे चलेंगे। इस वक्त मेरे साथ सुधांशु जी आ गए हैं। बीजेपी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे साथ है। सुधांशु जी, सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़ी जीत है और मैसिव विन जिसको कहा जाए गुजरात की। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या टेक अवेज रहे, अच्छे बुरे दोनों जगह के? गुजरात की बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए, क्या टेक अवेज रहे? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि यदि इन दोनों चुनाव परिणामों की समीक्षा की जाए तो यह सही है कि हिमाचल में हम आशातीत सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, परंतु जो कुछ गुजरात में हुआ है वह गुजरात में कांग्रेस की उसको पराजय नहीं कहेंगे। देखिए, जय पराजय राजनीति में चलती रहती है। जैसे हिमाचल में हमारा मत प्रतिशत मुश्किल से 1% का अंतर होगा, हम नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, परंतु जो गुजरात में हुआ है कांग्रेस के साथ, उसे पराजय नहीं कहेंगे, उसे कहते हैं तबाही। यानी 17 सीटें आ गई। जो आम आदमी पार्टी के साथ हिमाचल में हुआ है कि सारी की सारी सीटों पे जमानत जब्त, तो उसे पराजय नहीं कहते, उसे कहते हैं तबाही होना। इसलिए, या जो एमसीडी में कांग्रेस के साथ हुआ था, इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि यदि आप ईमानदारी से इस पूरे चुनाव का विश्लेषण देखेंगे तो भाजपा ने जो गुजरात में पाया उसे कहते हैं ऐतिहासिक जीत, और जो कांग्रेस के साथ हुआ उसे कहते हैं तबाही। जो कुछ हिमाचल में उनकी जीत हुई है उसे कहते हैं जीत, और जो हमारी पराजय है उसे कहते हैं पराजय, या जिसे कहते हैं सामान्य पराजय। और जो आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है वो तबाही। तो तबाही का मंजर इन दोनों पार्टियों ने एक एक जगह देखा है। हमने एक जगह आशा के प्रतिकूल दृश्य देखा है और एक जगह वो आशातीत दृश्य देखा है जिसके के बारे में जो लोग गुजरात में नहीं गए होंगे, शायद उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कभी कभी लगता होगा कि यह संभव नहीं है। क्योंकि मैं लगभग 1 महीना रहा था तो मुझे लग रहा था कि यह बात सत्य है। तो मुझे लगता है इसका विश्लेषण देखेंगे और कल का है सुधांशु जी, हमारा सुधांशु जी, मैं आपको रोक रही हूँ और इसी बात पर जो आप बात रख रहे हैं उसी पर चरण सिंह सापरा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरण सिंह सापरा जी, अभी सुधांशु जी ने एक बात कही है जो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं को समझनी होगी, और वो बात इसलिए नहीं कि आज उन्होंने प्रचंड जीत गुजरात में की है। अगर आप किसी एक्सपर्ट से या पार्टी के कोर लीडर्स से भी बात करेंगे तो ये बात निकलकर सामने आएगी कि हार ऐसी हो जिसे देखने के बाद हमें शर्म ना आए। अगर गुजरात के नतीजे आप देखेंगे तो क्या कहिएगा? देखिए, गुजरात के नतीजे जो है वो पब्लिक का वर्डिक्ट है। मैं
बड़ी विनम्रता से उसको स्वीकारता हूं और निश्चित रूप से इसके ऊपर विश्लेषण होगा, आत्मनिरीक्षण होगा और सीट वाइज भी होगा, पूरे राज्य के तौर पर भी होगा और क्या उसमें कारण थे, सारी चीजें आने वाले 3-4 दिन में ये सब बाहर आएंगी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी उत्तर दे रहे थे, सफाई दे रहे थे अपनी, मैं कहूंगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे भाई, जो पार्टी कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, उसके गिरेबान से हमने छीन लिया है हिमाचल प्रदेश, ये कुछ नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी जी कहते थे डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन आपका वहां पर फेल हो गया। वहां पर आप कहते थे कि रिवाज बदलेंगे, रिवाज बदली नहीं हुआ है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। आप कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन गुजरात में है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन हिमाचल में नहीं है। तो ये वास्तविकता है जो आपको स्वीकार साबरा जी, आपने मेरी बात को नहीं समझा। आपने मेरी बात को नहीं समझा और शायद सुधांशु जी के लिए जो आप ये बात कह रहे हैं वो बात वो आपके लिए भी कह सकते हैं। सुधांशु जी वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने आपको हिमाचल में फाइट दी, न सिर्फ फाइट दी, हमने जीत दर्ज की, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि वो गुजरात में लड़े नहीं। कह रहे हैं नतीजे चाहे जो भी हो उस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन आपके लिए वो एक जुमला भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ये उनकी ही जो जुमले का उन्होंने प्रयोग किया, मैं उसी का प्रयोग करते हुए कहता हूं, हां चरण सिंह जी, यह सच है कि हम हिमाचल में हंसने लायक नहीं रहे। पर आपने खिसियानी बिल्ली कहा ना, अरे आप तो गुजरात में खिसियाने के लायक भी नहीं रहे। परंतु मैं फिर भी यह कहूंगा कि आपकी एक उपलब्धि है। आपने 17 सीटें जो गुजरात में जीती हैं, मैं उसे एक उपलब्धि मानता हूं, क्योंकि क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।